हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि एज फॉर रेगुलराइजेशन मतलब कि नियमितता के अनुसार मैं आपको हमेशा एनसीईआरटी मैथ का सॉल्व रेगुलर चैप्टर मैं आज शुरू कर दिया हूँ। आज से कुछ पहले वीडियो शुरू किया हूँ। तो आज हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो स्टार्टिंग कर रहे थे उसी में हम बताया था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्व करने के लिए चार मेथड है टोटल। एक ग्राफिकल मेथड माने ग्राफीय आलेखीय विधि, और दूसरा मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन मेथड, और तीसरा मेथड का नाम है जिसका नाम है विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, और चौथा और लास्ट मेथड है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका मतलब यह है कि ब्रज गुणन मेथड। ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 डिस्कस करूंगा जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, और इसी मेथड के ऊपर 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व होगा। यानी एनसीईआरटी किताब को अगर चाहते हैं 3.2 सॉल्व करना तो आपको मतलब प्रतिस्थापन विधि कहेगा, उसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग हल करने का दूसरा मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ हम लोग पहले उसको टेक्निकली मतलब समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व शुरू कर देंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लीजिए कि आपका एक्सरसाइज 3.2 है एनसीईआरटी जो बुक है आपका, उसी का मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन सॉल्व करते करते मैं आपको सिखा दूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कैसे करना है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। जैसे मान लीजिए उसमें का हम पहला नंबर का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि पढ़ाने जा रहे हैं बाबू? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यानी इंग्लिश में बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि, आप इसको बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मैं इस विधि सिखाना चाहता हूं आपको। ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर कि x प्लस वाई बराबर 14 और ये दे रहा है x माइनस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दो इक्वेशन दिया रहेगा आपको, और कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए इसको सॉल्व कीजिए यानी कि हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है x या y यानी जो भी इसमें वेरिएबल मौजूद है, जो भी इसमें चर पाया जा रहा है, उसी चर का वैल्यू निकालना है। इसको देखना है ध्यान से। तो इसको हल करने का कुछ स्टेप्स है, स्टेप्स को ध्यान सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, दो इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से आपको पहले एक नंबर इक्वेशन यानी एक नंबर समीकरण को हल करना है। तो जो वैल्यू मिलेगा उसको आपको समीकरण नंबर 3 मानना है। फिर उसमें से जो वैल्यू मिलेगा उसको लेकर हम लोग 2 नंबर मतलब 2 नंबर समीकरण में रखेंगे। तो एक चर का यानी एक वेरिएबल का मान निकल जाएगा, और उसको ले जाकर फिर 3 में रखेंगे तो उसको निकल जाएगा आपका। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको स्टेप सिखा रहा था, तो भाई ओरली समझाने की कोशिश किया, समझा रहे थे मौखिक रूप से। तो ये तो मौखिक तो है नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देना, पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा, तब जाके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 14, इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने मान लिया। फिर यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया, और इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। स्टेप बस याद रखिएगा। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 1 का हल। ये स्टेप पहले लिखते हैं, 1 का हल। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इसको लेंगे कि x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर कितना, ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए आप, 3 मान लीजिए। अब हम बोले थे ना कि एक इक्वेशन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो जो मिलेगा हमको न्यू, उसको क्या मानना है, 3 नंबर समीकरण मान लेना है। और इसका जो x का वैल्यू है y के रूप में, तो x का मान जो है, मान हम लोग ले जाके जिसमें से लाए हम उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे में। दूसरा कौन बच रहा है, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 बन रहा है, तो समीकरण 2 में रखने पर क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 4 इसमें आप रखिए। तो x का वैल्यू रख लीजिए, x का वैल्यू पूरा है तो रखिए 14 माइनस वाई, एक तो माइनस वाई पहले से इसमें है, बराबर 4। एक स्टेप और देखिए, ये 14 और यहां पर y y जुड़ जाएगा तो माइनस 2y और बराबर कितना, 4। थोड़ा यही पर हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर इसको हम इधर ला लेते हैं, तो माइनस का 2y और माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 14, तो माइनस 2y तो ऐसे कैसे ही नोट होगा, यहाँ पर घटाइए तो माइनस का 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 से कितना टाइम में कट गया, 5 टाइम में, 2 बचे 10। तो इस तरह से y का हमने मान निकाल दिया कितना, 5। यहाँ पर ये एक वेरिएबल का आंसर हो गया। अब ये y का मान आपको कहां रखना है, अगर इक्वेशन नंबर 3 में
कहां रखना है बाबू? इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन यहां पर लिखना पड़ेगा कि y का मान हम लोग रख रहे हैं समीकरण 3 में। 3 में रखिए। 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 और माइनस वाई का मान क्या लाए? 5। घटाइए तो 14 में से 8 5 कितना हो गया? 9। तो इस तरह से आपका x मतलब 2 उसमें वेरिएबल था, 2 कुछ और था, दोनों का हम लोग मान निकाल दिए। तो यही इस समीकरण का हल हो गया। x का मान 9 और y का मान 5, इस समीकरण का हल हो गया। इसी मेथड को, इसी विधि को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक बार और हम दूसरे क्वेश्चन का सहारा लेकर के और तब इसको हम मतलब ट्राई करते हैं आपको एक बार और क्लियर करने का, ठीक है? बट थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज मार लेते हैं, सुन लीजिएगा। 2 इक्वेशन दिया रहेगा आपके सामने। 2 इक्वेशन में क्या करना है आपको कि पहले एक इक्वेशन उठाना है, उसको हल करना है। तो जो x का, या आप चाहे तो y को छोड़कर x भी ला सकते थे, बट हमने क्या किया? x को इधर ला दिया, y को इधर ला दिया। मतलब ये हुआ कि मतलब x का मान y के रूप में निकालिएगा। तो जो नया यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा, हल आएगा, उसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या है? 2 है, सॉरी 3 है। अब इस जो x का मान मिला है, इसको ले आकर, चूंकि हम निकाले हैं एक में से, तो हम लोग एक में रखेंगे तो फिर गड़बड़, तो इसलिए हम लोग कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। एक में से निकालेंगे तो जो नया मान मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे, और जो मिलेगा x का मान y के रूप में, उसको ले आकर हम लोग जिसमें से लाए हैं, मतलब एक में से लाए, एक में नहीं रखेंगे, हम रखेंगे कहां पर? समीकरण नंबर 2 में। तो 2 में रखेंगे। 2 क्या है बाबू? देखिए तो 2x माइनस y बराबर 4 है, तो x माइनस y बराबर 4। हमने x का वैल्यू जो पूरा 14 माइनस y था यहाँ पर रख दिया, और माइनस y का माइनस y, तो फिर माइनस y जुड़ जाएगा तो माइनस 2y बराबर 4। और इसको सब चीज थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का ऐसे जैसे है वैसे मैंने नोट कर दिया यहाँ पर, और ये प्लस इधर आकर माइनस, तो कितना हो जाएगा? ये प्लस इधर आकर माइनस, तो 14 में से 4 गया तो माइनस का 10। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अलग अलग साइन होता है तो बड़ा में से छोटा घटा दिया जाता है और साइन दिया जाता है बड़ा वाला का। तो क्या करेंगे? माइनस 10 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कितना बार में? 5 बार में। तो इस तरह से y का मान 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर अब जो एक वेरिएबल का मान जो निकल जाएगा, तो उसको ले कहां रखना है? इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? y का मान इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन बार बार चर्चा करें, ध्यान रखें, इक्वेशन का हिंदी होता है समीकरण। तो इक्वेशन y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो 3 क्या है मेरा? x बराबर 14 माइनस वाई। x बराबर 14 माइनस y का मान कितना? 5। तो 14 में से 5 गया तो 9। तो इस तरह से मेरा खत्म हो गया दोनों का आंसर। मुझे लगता है कि ये टोटली अंडरस्टैंड कर गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 2, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, पहले आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको कोई बच्चों को अगर नोट करने का टाइम नहीं होता तो स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं, अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही अच्छा है और बिहार बोर्ड का अच्छा फेवरेट क्वेश्चन भी है, तो ये बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर आपको ले लेते हैं इसी में का कितना? 2 नंबर। ये 2 नंबर क्वेश्चन है ना बाबू, s माइनस टी बराबर 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम लोग। एक और इक्वेशन आप सोच रहे हो सर वहां पर x y था, यहाँ पर s t p q कुछ भी दे सकता है, कोई मैटर नहीं है। मैटर है कि आपको सॉल्व करने आना चाहिए। इसीलिए मैथ में कभी भी मेथड समझिएगा, कभी को रटिएगा नहीं, मेथड पकड़ना है। वो कोई भी वेरिएबल दे सकता है, कोई भी चर दे सकता है, ठीक है? तो देखिए एक और इक्वेशन दिया हुआ है, s बाई 3 s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर कितना? 6। तो हम लोग यहीं पर इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को हल करने में, सॉल्यूशन करने में दिक्कत, सब मतलब कि डिफिकल्टी होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। आप जानते ही हैं, लेकिन एक होता है कि फ्रैक्शन का तरीका से करते हैं, मतलब कील का जोड़ करके, और एक मेरा मेथड अगर सुनिएगा तो हम लोग इसको जल्दी क्विक करने के लिए 3 और 6 का एलसीएम निकाल दीजिएगा। 3 और 6 का क्या कर दीजिएगा? सॉरी 3 और 2 का क्या कर दीजिएगा? एलसीएम निकाल दीजिएगा। क्या निकाल दीजिएगा? एलसीएम, लॉस ऑफ, निकलेगा 6। तो इसे 6 जो आएगा ना, उसको दोनों तरफ गुना कर दिए, जल्दी आ जाएगा। और नहीं तो आप क्या करो? भिन्न का जोड़ करते रहो, मैं तो मना नहीं करूंगा, उससे टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा। तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ 6 से गुना कर रहे हैं, तो गुना तो क्या होगा? इधर करेंगे तो 6 6 36, इधर करने जाएंगे तो 6 से गुना, तो सोचिए 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो इसीलिए 3t आ गया, और प्लस इधर हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूना तो कितना हो जाएगा? 2s। तो इसको हम आराम से मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आशा करते हैं कि समझ में आ गया, क्योंकि ये बार बार दिखाया नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है, ये आपको समझाने के लिए हम लोग किए थे, यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा बदला लगेगा, इसलिए चलिए भाई। अब यहाँ पर इसको आप पुरनका मेथड जो मैंने कंसेप्ट दिया उसको ट्राई कीजिए। कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
एक का हल। एक क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर कितना 3 प्लस टी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। एकदम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग फॉलो कर रहे हैं। s का वैल्यू 3 प्लस टी ले लेंगे। अब इस s का मान कहाँ रखेंगे, एक में से लाए हैं तो इसको 3 मारे, इसको कहाँ ले आएंगे, तो 2 में ले जाएंगे। s का मान 2 में रखने पर, अब इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड, अब चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, आप 2s प्लस 3t बराबर 36। अब इसको रखिए, s का वैल्यू निकाले हैं, 2 इसमें गुना कर मल्टीप्लाई, 2 इंटू s का वैल्यू कितना है 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। इसको सॉल्व कीजिए, ये मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई से गुना कीजिए तो 3 गुना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। इसको सॉल्व कीजिए, 2t और 3t कितना होगा 5t हो जाएगा, और 36 ये जोड़ इधर आएगा घटा, मतलब ऐड में सब माइनस हो जाएगा, इसको घटाओगे कितना होगा 30, तो 5t ये कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना बार में 5 6 30, तो t का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया कितना, ये निकल गया t। अब इसी जो चर का वैल्यू मिला, जो वेरिएबल का मान मिला हमको, हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको ले जाकर आराम से कहाँ रख सकते हैं बाबू, इक्वेशन नंबर थर्ड कहाँ है इसमें, तो आराम से आपका वैल्यू मिल जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। तो चलिए रख के दिखाते हैं आपके सामने कि t का, सॉरी इस तरह लिखेंगे हम लोग, t का मान कहाँ रख दे, थर्ड में रखने पर, रखिए तो यहाँ पर क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड में, क्या है इक्वेशन नंबर थर्ड, s बराबर 3 प्लस t, तो s 3 प्लस t का वैल्यू कितना निकाला है 6, इसीलिए 6 प्लस 3 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि s का वैल्यू हमारे पास 9 आ गया, s का वैल्यू कितना आ गया 9। तो इस तरह से s का वैल्यू इतना और t का वैल्यू इतना, ये दो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, आई थिंक। और लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का एक और लेते हैं ताकि एकदम क्लियर ही हो जाए, प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल क्या हो जाए आपके साथ क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना बचे, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहा हूं, इसी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके सामने ला रहा हूं, जो क्या है आपको दिखाते हैं। इसी में तो इसे 5-6 क्वेश्चन है, तो मैं आपको बस 2-3 सब कर रहा हूं, बाकी आप घर पर बैठ के प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कठिनाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपका सोल्यूशन यूं मिलेगा, जस्ट जल्दी मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर इस एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम 4 ले रहे हैं, और ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी पर मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। चलिए, इसमें है 0.2x और 0.3y बराबर 1.3, और ए को दिया हुआ है 0.4x और प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए कितना बच्चे लोग, कितने स्टूडेंट, कुछ तो टीचर भी इसी को यहाँ पर क्या कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसी को अगर हम मानेंगे तो थोड़ा सा दशमलव का कैलकुलेशन होगा, बाय मिस्टेक अगर मिस्टेक हो गया तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ तो यह सर ये सब कर लेंगे और बाद में जाके आपका कंप्लेंट टाइप कर देते हैं। तो इसलिए मैं इसको आसान करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई कहे कि A B C और D, इस दशमलव यहाँ पर दिया है, अब 10 से गुना करना है, तो हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई में दशमलव राइट भागता है, यानी कि जितना जीरो रहेगा ना, अगर उससे गुना करेंगे दशमलव उतना ही डिजिट कहाँ भागेगा, राइट। तो इसे गुना करेंगे ना तो A B C D लिख देंगे, लेकिन ये राइट मतलब कि दाहिने भाग जाएगा, यहाँ दशमलव चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 अंक है और गुना करना है A B C और D, और दशमलव आपका यहाँ है, कहेगा गुना कीजिए, तो क्या कीजिएगा, ये नंबर वन चुपचाप क्या कर दीजिएगा, छाप दीजिएगा, और 1 2 3 खाली जीरो गिन लीजिएगा, और उतना ही हम कहाँ तरपा दीजिएगा, दाहिने तरपा दीजिएगा। तो 1 2 और ये 3, ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो मुझे लगता है कि ये समझ चुके हैं बात। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दशमलव कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, 1 अंक के बाद है, इसका मतलब है हम लोग 10 से गुना करने वाले हैं, आसान करने के लिए, और कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स,
इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल दशमलव भाग जाएगा इधर, तो मतलब दशमलव के बाद जीरो रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए 13 हो जाएगा। इधर दशमलव है तो गुना करेंगे 10 से ना, दशमलव इधर से भी भाग जाएगा तो 3y, और इधर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव उड़ जाएगा, मतलब कितना x। ये इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते हैं। देखिए एक्चुअल में दशमलव उड़ नहीं रहा है, जैसे आप सोचिए ना 2 पॉइंट मतलब है, इसमें गुना करना है 10 से, तो ये हटेगा तो इस तरह होगा, इस तरह कटेगा तो कितना हो जाएगा 2। तो हम ये प्रोसेस डायरेक्ट कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर यहाँ पर आइएगा, दोनों तरफ इधर भी 10 से गुना, 10 से गुना, तो क्या बनेगा 4x प्लस 5y बराबर 2.3, इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड। अब आपको ये सिंपल दिख रहा होगा, कुछ भी मतलब इसमें ट्रबल नहीं आया, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा है, बट वेरी सिंपल दिख रहा है। हम इसको चाहे तो फिर कैसे कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं कौन मेथड से, जो मेथड हम बार बार कर रहे हैं सिखा रहे हैं, कौन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका स्टेप क्या होता है कि किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए और हल कीजिए। तो मैंने उठा लिया इक्वेशन नंबर 1, ये क्या उठा लिया, समीकरण नंबर 1 का हल उठा लिया, इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग हल कर लिए। तो हल में पहले इक्वेशन क्या है बाबू आपका, देखिए ध्यान से, 2x प्लस 3y बराबर 13। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x छोड़ देते हैं तो 13 और प्लस जोड़ जाएगा -3y, ये गुना में इधर आएगा भाग, तो x का वैल्यू कितना लगेगी 13 - 3y, और गुना इधर आएगा बाटा में आएगा कितना 2। ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया थर्ड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब इस चीज को हम ले जाए कहां रखना पड़ेगा हमें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो 4 पे आओगे, इसमें थोड़ा डिजिट थोड़ा सा दिया है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिख रहे x का मान, समीकरण कहां रख रहे हैं बाबू, समीकरण रख रहे हैं हम सेकंड में। तो सेकंड क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23 रख दिए। अब यहां पर ले लीजिए, अब 4 का 4 हो गया, लेकिन x का बगल में गुना है तो इस पर रखना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा दिए हम, और x का वैल्यू हम लोग निकाला है 13 - 3y बटा 2, अब प्लस में कितना है 5 y बराबर 23। इसको ध्यान से समझिए, यहीं पर बच्चे परेशान होते हैं कि इतना छोटा सा इक्वेशन इसको इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स कैसे बना दिए। तो ध्यान से समझिए, ये 4 से 4 लिख दिए, x का वैल्यू यहाँ जो पूरा दिख रहा है इसी चीजों को मैंने वहां पर लिख दिया, और 5y है तो 5y बराबर 23 है तो 23। चलिए इसको मतलब कैलकुलेट करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना थे 4, 2 13 - 3y बराबर सॉरी प्लस 5y बराबर कितना 23। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट मतलब क्या था मल्टीप्लाई, तो 13 दूना का 26 और 3 दूना का 6y, इधर आइए प्लस 5y बराबर कितना 23। थोड़ा देखिए इसको, -6y है और ये कितना है 5y, हम लोग घटाएंगे तो रियल में -1y बचेगा, इधर आएंगे तो कितना बचा 23 और ये प्लस का इधर माइनस का 26। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो इसीलिए y का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आया है 3 आ गया। तो इस तरह से मैंने एक चीज मतलब कि एक वेरिएबल एक चर का हम लोगों ने मान निकाल दिया। अब इस जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस y का वैल्यू कहां जाएगा हमेशा की तरफ 3 में, तो y का मान 3 में, 3 कहां है तो x बराबर 13 - 3y बटा में कितना 2, तो क्या होगा 13 - 3 और गुना y का वैल्यू कितना ऊपर 3 है अब बटा में 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x बराबर कितना 3 3 9, और 13 में से 9 गया तो कितना होता है 4, अब बटा 2 काट दीजिए तो 2, तो इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ पर x का वैल्यू 2, एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर ऊपर। तो इस तरह से मैंने प्रतिस्थापन विधि को पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश किया। आशा करते हैं आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका हो, ये मेथड ही क्लियर हो गया होगा। और इसमें 2 4 5 क्वेश्चन और भी है, तो उसको जैसे इस वीडियो को 3 4 बार देखिएगा ना, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने अपना पूरा कोशिश किया, आप भी इसमें थोड़ा अपना पूरा 100% देंगे तो जाहिर ही मतलब निश्चित तौर पर है कि आपको ये समझ में आना ही है और प्रतिस्थापन विधि क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं तब तक नए वीडियो में, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चलते चलते आप छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आपको सच में मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे दोस्तों तक भेजाइए ताकि वो भी फ्री में इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।